नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल से पुणे में वुमेन फीडे ग्रैंड पी जो है उसकी शुरुआत हो गई और पहली बार 4 भारतीय महिला खिलाड़ी जो है इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं। और हरिका खेल रही हैं, हम्पी खेल रही हैं, वैशाली खेल रही हैं और दिव्या खेल रही हैं। तो टोटल 10 प्लेयर खेलते हैं, इसमें से 4 भारतीय हैं, 6 खिलाड़ी जो है वो विदेशी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये जो टूर्नामेंट है कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है। इसमें जीतने के बाद आपको जो अंक मिलते हैं उससे वुमेन फीडे कैंडिडेट का जो है वो रास्ता खुलता है। कल पहला दिन था, एक ही मैच ड्रॉ रहा हम्पी और वैशाली के बीच, लेकिन उसके अलावा कल भारत से एकमात्र जीत जो है वो मिली दिव्या देशमुख को, जिन्होंने सालिमोवा नुरगिल को पराजित किया। सालिमोवा जो कि प्लेयर हैं बुल्गारिया की। तो आइए देखते हैं मुकाबला, क्या कुछ मुकाबला हुआ। सालिमोवा सफ़ेद मोरों से ये मैच खेल रही थी। उन्होंने D4 खेल के शुरुआत की। दिव्या खेलती हैं नाइट F6। इस मैच के लिए अंत तक बने रहेगा। बीच में इतना ज़्यादा रोमांच है कि आपको कैलकुलेशन भी अगर आप करेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। ओके, नाइट F6 यहाँ पर खेला दिव्या ने। E6, बिशप F4 आता है यहाँ पर। और लंदन सिस्टम जैसा जो है वो सेटअप लंदन सिस्टम ही बन गया यहाँ पर। दिव्या ने C5 खेला, E3, CD4, E/D4 और दिव्या खेलती हैं B6 अपने बिशप को ओपन करने के लिए। और यहाँ पर शालिमोवा जो है वो खेल देती हैं H4। मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं कि आप शॉर्ट कैसल करोगे तो हम अटैक के लिए किंग साइड से तैयार हैं। दिव्या खेलती हैं बिशप E7, नाइट C3, बिशप B7, बिशप D3, A6 खेलती हैं दिव्या यहाँ पे, ताकि B5 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए क्वीन C7 वगैरह कभी आना हो इन फ्यूचर तो स्टॉप करते हुए। क्वीन E2, सो B5, A3, सो नाउ D6 किया यहाँ पे दिव्या ने। नाउ इन्होंने खेला रुक H3, दिव्या खेलती है नाइट BD7, H5। और वाइट जो है वो अपने किंग को सेंटर पर रख करके आपको शॉर्ट कैसल करने से रोक रहा है, जो कि आपका मोस्ट नेचुरल कैसल है। और वाइट बिल्कुल तैयार है खुद लॉन्ग कैसल करने के लिए। रुक C8 खेला यहाँ पर दिव्या ने, और दिव्या ने भी जता दिया कि हम भी क्वीन साइड से अटैक करने के लिए तैयार हैं अगर आप लॉन्ग कैसल करते हो। तो यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला किंग F1। इंटरेस्टिंग था। और अब कहानी शुरू होती है कि क्या दिव्या कैसल करेंगी या नहीं करेंगी। दिव्या ने खेला नाइट B6, रुक E1, E5 पे प्रेशर, D5 का थ्रेट है, सो एक बार क्वीन D7 खेला, नाइट H2 जाता है G4 से आने के लिए। एंड देन दिव्या खेलती है क्वीन C6 और एक चाल की यहाँ पे मेट लगी हुई है, सीधा आप देख सकते हो यहाँ पे। सो F3 करते हैं उनके अपोनेंट। एंड नाउ नाइट D5 लेके आती हैं दिव्या। ओके, बिशप बचाती हैं, पीछे लेके जाती हैं शालिमोवा। एंड नाउ दिव्या खेलती हैं क्वीन B6, अटैक D4 के पॉन पर। सो उनके अपोनेंट खेलती हैं क्वीन F2, सपोर्ट लगाती हैं। दिव्या यहाँ पर नाइट एक्सचेंज कर देती हैं, नाइट C3, बिशप C3। और अब दिव्या खेलती है यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मूव, किंग D7। किंग को सेंटर पे रखते हुए इस रुक की लाइन से उन्होंने यहाँ पे अलग कर लिया। क्वीन जाते हैं D2 वापस। नाउ दिव्या करती है बिशप C6। अब उनका आइडिया जो है वो बिशप को आगे रख के क्वीन को पीछे रखने का था। ओके, इन्होंने खेला यहाँ पर B3, G6 किया दिव्या ने, ब्रेक दिया पॉन का। इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बिशप D5 खेला, तो यहाँ पर दिव्या ने मार दिया G/H5। अब G फाइल ओपन हो गई। ओके, C4। अब यहाँ पर खेल था ये कि दिव्या जो है वो यहाँ से अटैक करने की कोशिश करेंगे इस राजा के ऊपर, जबकि अपोनेंट अपने इस पॉन चेन के जरिए ये राजा जो सेंटर में यहाँ से कुछ तोड़ने की कोशिश करेगा। तो जब उन्होंने C4 खेला तो दिव्या ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मूव खेला D5। ये D5 मूव इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ये जो एरिया है ना ये अभी क्लोज ही रहे, क्योंकि अगर हम ये नहीं खेलेंगे और अपोनेंट ने कभी D5 पॉन सेक्रीफाइस कर दिया, जो कि आ भी रहा है, तो स्थिति खराब होने लगेगी। तो D5 इंपॉर्टेंट था। हालांकि ये बिशप शट डाउन हो गया, लेकिन उन्होंने खेल दिया C5। ओके, क्वीन आता है C7। ओके, नाउ बिशप आता है C3। तो एक तो ये बिशप बंद है, तो ये भी बिशप बंद है। ठीक है, रुक G8 खेला दिव्या ने। इन्होंने खेल दिया किंग G1। आइडिया था उनका कि नेचुरल कैसल बना के H1 पे चले जाना। और रुक G7, इन्होंने खेला नाइट F1। नाउ रुक डबल कर दिया, रुक E2 आता है यहाँ पर। एंड देन दिव्या खेलती है किंग E8। हालांकि उसकी ज़रूरत थी नहीं, किंग E8। और यहाँ पर बहुत एक इंटरेस्टिंग काम होता है। इन्होंने पहले खेला A4, जो कि जिसकी ज़रूरत थी नहीं एक्चुअली। और यहाँ पर इसकी जगह एक्चुअली में एक अच्छा मूव था बिशप A5 खेलना। सो अगर ये बिशप A5 खेलती यहाँ पर और क्वीन मान लीजिए कि B8 कहीं पे हटते हैं, एंड देन क्वीन E3, ये बहुत इंटरेस्टिंग था ये पोजीशन। खैर इन्होंने खेला A4। दिव्या ने किया यहाँ पर पहले H4। ये पॉन एक सेक्रीफाइस मार रही थी दिव्या, AB5, AB5।
और ये वो मोमेंट था जहाँ पर ब्लैक वाइट ने वैसे ठीक ठाक कैलकुलेट किया था। उन्होंने ये पॉन मारा जो कि दिव्या का थ्रेड था। यहाँ पर अगली चाल पर नाइट सेक्रीफाइस दिखता है, नाइट जाता है E4 क्योंकि ये डिस्कवर अटैक है रुक के ऊपर और क्वीन आपका मर रहा है, तो एक्चुअली में रुक से ही मारना पड़ेगा, रुक इंटू H4। बट हमारा एक पॉन, 2 पॉन एक्स्ट्रा गए हैं इसमें DE4। और ये था वो मोमेंट जहाँ पर सालिमोवा जो है वो एक बड़ी गलती करती हैं। यहाँ पर उनको मारना चाहिए था बिशप E4 क्योंकि इसके बाद ये पोजीशन जो है अगर आप F5 खेलते भी हैं तो बिशप C6 क्वीन C6 फाइन है वाइट के लिए। उन्होंने मार दिया F इंटू E4 और ये बड़ी गलती बन गई क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था ना, ये दोनों डिफेंड कर रहे थे किंग को। यहाँ पर अब F5 आ गया। अब क्या हो रहा है, ये 2 रुक इधर पर अटैक कर रहे हैं और ये पॉन हटता है तो ये बिशप भी G2 पे पहुँच रहा है और ये पूरा एक जो है वो पूरा सिस्टम बन रहा था। क्वीन E3 खेला उन्होंने एंड नाउ दिव्या रुक G4 आ गई। E4 पर प्रेशर डालते हुए बिशप गए वो पीछे, तब तक पोजीशन बिशप इंटू E4 आ गया। उन्होंने खेला बिशप B5 यहाँ पे मारा बट किंग F7 और राजा बहुत कमज़ोर हो गया था। और इसके बाद एक दो ब्रिलियंट मूव आती गई, बिशप G5 क्वीन C3 जाता है। दिव्या यहाँ पे एक और बेहतरीन मूव खेलती हैं, कमाल की चाल, रुक H4। अभी क्या है, आप मार नहीं सकते क्योंकि ये एक चाल में मेट हो जाएगी सीधे, तो कमाल की पोजीशन बन रही थी। तो उन्होंने खेला बिशप D3, दिव्या ने रुक H1 चेक दिया, किंग F2 आया और यहाँ पर ये पोजीशन पे शायद क्वीन C6 चलती तो जल्दी गेम ख़त्म हो जाता। खैर दिव्या से भी कुछ चालें मिस हुई यहाँ पे और ये एक्चुअली में बड़ी ब्लंडर थी, ये रुक को हटाना। यहाँ पे सही चाल थी कि बिशप C4 मार दीजिए, क्वीन C4 आने दीजिए और क्वीन C6 खेलिए। एंड नाउ फॉर एग्जांपल अपोनेंट जो है यहाँ पे जाए क्वीन A4 जो लड़ने के लिए जा सकता है, इवन ये भी एक्सचेंज हो जाए तो ये पोजीशन क्यों विनिंग है, क्योंकि आफ्टर F4 ये राजा बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। और ये रुक मतलब आप एक्सचेंज अप हैं तो ये विनिंग होता। खैर उन्होंने खेला रुक D8, दिव्या ने बिशप D5 एक्सचेंज हुआ और 2-3 चाल तक ऐसा हुआ, ऐसा लगा कि ये फिर से जो है वो एकदम इक्वल हो गई पोजीशन। लेकिन एक डिफरेंस था कि ये राजा ज़्यादा एक्सपोज दिख रहा था और एक्सचेंज जो है वो डाउन था। वाइट भले उन्होंने कुछ पॉन लिए थे लेकिन सिर्फ एक ही पॉन अप रह गया था। तो आफ्टर नाइट H2 वंस अगेन यहाँ पर बिशप आता है F6, नाइट G4। ये जो एक्सचेंज उन्होंने किया ये फेवरेबल नहीं था। और आफ्टर रुक E4 ये सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर आया क्वीन C6, ये बहुत खूबसूरत चाल आई थी क्योंकि वो रुक हैंगिंग है और उसी लाइन पर राजा रखा है। एंड देन उन्होंने मारा G4, बिशप रुक C5। दिव्या ने टैक्टिक्स मिस नहीं किया। अब आप देख सकते हो रुक पे भी अटैक है, क्वीन पे भी, तो क्वीन यहाँ गया F3 पे तो रुक C3 आ गया। इन्होंने खेला यहाँ पर बिशप D3, सो नाउ क्वीन D5 दिव्या ने खेला। रुक आता है E5, सो चेक दिया यहाँ पर रुक G5, तो ये ब्रिलियंट मूव आ गया यहाँ पर रुक इंटू। यहाँ पर ये भी पिन है, देखिए मज़ेदार डबल पिन है, ये भी पिन है तो आप इससे क्वीन नहीं मार सकते, ये भी पिन है तो आप ये नहीं मार सकते। और अगर आप क्वीन मारते हैं यहाँ पर आकर के तो सीधा सीधा आप रुक डाउन ही रहेंगे बोर्ड के ऊपर। तो बढ़िया जीती। पहला दिन है, प्रेशर होता है काफ़ी कुछ, आप अपने होम टर्फ पे खेल रहे हैं। दिव्या तो महाराष्ट्र की हैं और महाराष्ट्र में ही खेल रही हैं, तो क्या दिव्या कमाल करेंगी इस बार फीडे ग्रैंड पी जीतने का क्षमता तो है उनके अंदर और हम इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। हम्पी भी बहुत मजबूत दावेदार हैं, हरिका भी खेल रही हैं और वैशाली के खेल पर भी हमारी नज़र रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख रहे चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।